हाय दोस्तों, मेरा नाम सुमित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक, जो क्लास 10th के बच्चों को तक डराता है। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो को मेरे साथ देखिए। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लास्ट तक वीडियो के ना आप खुद सॉल्व करना सीख जाओगे। आप शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल पहले हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर दो हो। मैक्सिमम पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब मतलब इसका सीखते हैं। देखो, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल्स टू 0। ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब मैं बोलता हूँ दो, दो क्या, दो को क्या हम 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या मैं 5 को 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते। तो कांस्टेंट वही नंबर होता है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ए बी सी की जगह कुछ भी नंबर हो सकते हैं। नंबर यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इतना समझ में आया। अब एक्स का क्या मतलब है, एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल, देखो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, एक्स की हमें बोलते नहीं, एक्स की वैल्यू आई। हमेशा देखो, तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, तुम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और आती है। तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है। वेरी जो है ना, वेरी द वर्ड वेरी इज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट, यानी कि वो डिफर करता है, हर बार चेंज होता है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। ये चेंज होता है और ये कांस्टेंट होता है। ये बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल से सीखेंगे। अब हमने जनरल फॉर्म तो सीख ली, अब हमें क्या सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। लेट्स एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तुम पहले क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें अभी तो नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अभी जस्ट वीडियो शुरू हुई है ना। तुम देखोगे x पावर है मैक्सिमम 2, तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। इज इक्वल्स टू 0 है तो इक्वेशन। तो इस, ये जनरल फॉर्म नहीं दिख रहा तुम्हें, ये जनरल फॉर्म नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की जगह यहाँ पर 1 है, बी की जगह यहाँ पे 5 है, सी की जगह यहाँ पर 6 है और इज इक्वल टू 0, वो सेम है। तो समझ में, अगर इसके सामने 1 भी नहीं लगाऊं ना तो 1 माना जाता है। अगर x के सामने कुछ नहीं लिखा है तो उसे 1 माना जाता है। और इसके आगे मतलब ये जो 5 है, ये 6, इसे तो कांस्टेंट बोलते हैं। ये 5 है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें सिखाने के लिए। अगर तुमने ये एग्जांपल कर लिया ना, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाओगे। बस पेशेंस से देखो, बहुत मजा आने वाला है। देखो भी कैसे बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा, तुम बस उसे फॉलो करना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। देखो, पहले देखना, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x की बिल्कुल जनरल फॉर्म दिख रही है तुम्हें, जनरल फॉर्म दिख रही है। अब क्या करना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, सामने वाला जो प्लस है इसे लगा दो। इतना किया। अब उसके बाद देखो कि x के कोफिशिएंट में क्या है।
कोफिशिएंट क्या होता है मैंने बताया तुम्हें, जो x के बिल्कुल साइड में लिखा होता है, x के बिल्कुल साइड में x को मल्टीप्लाई उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि x का कोफिशिएंट क्या है 5, x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर से जिसके पास x नहीं है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर इसके कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। मानते हो कि नहीं मानते? अगर किसी के सामने नहीं लिखा तो वहां पे 1 मानते हैं, ठीक है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 6 होता है, तो कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे नोट कर लो। अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके 5x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके 5x आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? सोचो, टेबल सोचो। 2 3 जा 6, 2 4 जा, देखो 1 6 जा, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, बट क्या 1 प्लस 6 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये नंबर नहीं होंगे, 1 एंड 6 नहीं होगा। अब हम देखते हैं 2 का, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 को मल्टीप्लाई कर 3 से 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई वाला वो वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या इन दोनों नंबर को, जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको प्लस कर क्या 5 आ रहा है? हाँ 5 आ रहा है, तो वही ये दो नंबर हैं, सिर्फ यही दो नंबर हैं। अब इसे हम क्या करेंगे 2 प्लस 3, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बाहर x लगा दो, ये वाला x यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, ठीक है, इसको कोई नहीं छेड़ रहा। अब जैसे लिखा है वैसे लिख दो। इतना तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, प्लस करने पे 6 आ रहा है? ऐसा कौन सा नंबर है सोचो। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, ठीक है, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आया, प्लस करने पे 6 आ रहा है, 2 प्लस 4 को, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, हाँ 6 आ रहा है। तो वही दो नंबर यानी कि 2 एंड 4 नंबर जो होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे बिल्कुल ऐसे, 2 प्लस 3 बाहर वाला x ऐसे ही बिल्कुल एग्जिट लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे फिर से वैसे लिख दो x स्क्वायर प्लस, अब ये वाला x इसमें मल्टीप्लाई होगा वो लिख देंगे 2x, ये x इसमें भी होगा मल्टीप्लाई प्लस 3x, जैसे लिखा है वैसे लिख दो। अब देखो इसे हमें हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो मेरे को x निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लूँ, यहाँ पे भी x है यहाँ पर भी x है, अगर मैं एक x बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 2x है, x की पावर 2 है, अगर मैं एक x ले लेता हूँ तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x है, 2x का मतलब देखो x के साथ कोफिशिएंट है 2x है, देखो अगर मैं x यहाँ से एक हटा देता हूँ, अगर एक x हटा देता हूँ तो कितना बचा 2 बचा ना, कितना बचा 2, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, इसे ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर यहाँ पे ये वाला साइन देखना है, ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या चीज कॉमन लो कि ये वाला चीज ये बने, ये ऐसे यहाँ पे क्या चीज कॉमन लो, इसमें ऐसी क्या चीज कॉमन लोगे कि ये वाली चीज बने। तुम्हें देख के पता चलेगा अगर तुम 3 कॉमन लेते हो ना दोनों में से, तो 3 1 जा 3 x बच गया, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 3 2 जा 3 को 2 डिवाइड करो 6 को, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो तुम ये x प्लस 2 ये x प्लस 2 दोनों सेम है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों चीज सेम आएगी कॉमन लेके। अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। x प्लस 2 x प्लस 3, अब ये जो है कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख दो x प्लस 2 लिख दो, इसको यहाँ से x प्लस 2 लिख दो और x प्लस 3 यहाँ से लिख दो। कौन सा x प्लस 3, ये x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो चीज समझ में आई, दोनों चीज समझ में आई। अब क्या कर सकते हो तुम, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख सकते हो और x प्लस 3 दोनों इक्वल टू 0 रख सकते हो। अब तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो
तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, और ये 3 उधर चला जाएगा प्लस का, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही x की दो वैल्यू है जो इस ये वही x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई मतलब यही एक दो जीरो आते हैं, क्वाड्रेटिक में हमेशा दो सॉल्यूशन आते हैं, हमेशा दो वैल्यू आएंगी x की, अगर एक वैल्यू आ रही है फिर भी गलत है, अगर तीन वैल्यू आ रही है फिर भी गलत है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दो वैल्यू आई है जैसे x इज इक्वल टू -2 आया, अगर ये -2 तुम इस वाले इक्वेशन में रखते हो ना, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इस वाले इक्वेशन में रखते हो तो इज इक्वल टू 0 आएगा, इसका यही मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।